आज बात करेंगे ओलंपिक की। आपको बता दें कि शूटिंग में मनु भाकर ने एक ब्रॉन्ज़ मेडल जीत लिया है। पिछली बार भी वो ये मेडल जीत सकती थी, लेकिन उनकी पिस्तल चली ही नहीं। सोचिए, रशियन मेड पिस्तल चली ही नहीं ओलंपिक में। तो ये एक सॉरी स्टेट है स्पोर्ट्स कल्चर का हमारे देश में। आपने वो वीडियो भी देखा होगा, जहाँ पे सुनील छेत्री को एक नेता पीछे करके अपने हाथ में ट्रॉफ़ी ले रहे थे, ताकि खुद की ब्रांडिंग हो सके। आपको बता दें कि भारत ने 117 लोगों को ओलंपिक में भेजा है, जबकि यूएसए में 592 लोग गए हैं। तो जितने ज़्यादा लोग मेडल जीतने के चांसेस भी उतने ज़्यादा हैं। इटली जैसी छोटी कंट्री ने भी 400 लोगों को भेजा है। कनाडा ने 300 लोगों को भेजा है। और हर साल चाइना और यूएसए 100 गोल्ड मेडल से ज़्यादा भी जीत जाते हैं। इसके लिए इन्होंने अपने देश में स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप किया है। हमारे यहाँ तो पुरानी कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। किसी को खेलने ही नहीं देते हैं और कोई स्कोप भी नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। जो देश की हॉकी टीम 8 गोल्ड मेडल जीती थी एक समय में, आज वो पिछले ओलंपिक में ब्रोंज जीत गई, उसी पे लोग खुश हो रहे हैं। छोटे छोटे देश हमसे ज़्यादा मेडल लेकर आ रहे हैं, जिनके पास पैसा भी ज़्यादा है नहीं। और इसको जस्टिफाई करने के लिए ये कह दिया जाता है कि हमारे जीन्स में ही नहीं है, हमारा वो शरीर ही नहीं है कि हम एथलीट अच्छे निकाल सकें। पिछली बार जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता जेवलिन थ्रो में, तब ये एक भ्रांति साबित हुई। खेल में डिसिप्लिन चाहिए। भारत देश में ही मिल्खा सिंह हुए हैं, भारत देश में ही कपिल देव हुए हैं, भारत देश में ही पीटी उषा हुई है। तो हम टैलेंट की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी की कमी है। अगर प्रॉपर फैसिलिटी दी जाएगी, स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप किया जाएगा, तो हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकते हैं। 2008 में पहली बार हमने एक से ज़्यादा मेडल जीते थे। फिर उसके बाद भी 10-11 जीतते रहे किसी ओलंपिक में। इसलिए ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कोई कमी है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। और लोगों को फैसिलिटी देना ज़रूरी है। थोड़ा-सा अगर सही तरीके से इन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल निकाल सकते हैं। हम लोग भी यूएस, चाइना के बराबरी कर सकते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके बराबर का हो तो। लेकिन जब हमने भेजे ही 117 लोग हैं, जो यूएसए का आधा भी नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हम लोग 117 में से 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतेंगे? कोई उम्मीद ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस साल एक ही मेडल आए गोल्ड का, या फिर एक भी नहीं आए। हम लोग इतने कम में ही खुश हो जाते हैं, और सरकार भी फ़ोटो खिंचवाने के अलावा कोई काम नहीं करती है। कहीं-कहीं पे स्पोर्ट्स में काम हुआ, जैसे शूटिंग में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है या फिर इनकी ट्रेनिंग की है, लेकिन वो अभी यूएस, चाइना के बराबरी की नहीं है। ये माना जा सकता है कि आज़ादी के 50 साल तक, 1997 तक हम लोग अपनी इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे थे। हमारे पास स्टेडियम बनाने के पैसे नहीं थे, क्योंकि खाने के ही पैसे नहीं थे एक बड़ी जनता के पास। तो अब वो शुरू के 50 साल तक हो चुका है। अब हमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिहार में किसी भी खेल का कोई स्टेडियम है, जबकि बिहार के लोग बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। एक समय हॉकी का सिरमौर कहा जाने वाला भोपाल, आज अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। आप बताइए, कौन सा एक बड़ा टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो भोपाल में हुआ है? नहीं हुआ है। आप उदाहरण ले सकते हैं ओडिशा की सरकार का, जो नवीन पटनायक की पहले की सरकार थी। उसमें उन्होंने राज्यसभा भेजा था दिलीप टर्की को, तो उन्होंने कलिंग स्टेडियम बनवाया, और हॉकी के कई बड़े-बड़े टूर्नामेंट ओडिशा में होते हैं।
इससे हमें सीख लेकर दूसरे जगह पर भी ऐसे ही काम करने चाहिए। और हॉकी की टीम को स्पॉन्सर भी नवीन पटनायक की सरकार ने किया था। जहाँ कुछ अच्छा हुआ है, हमें उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी है। जहाँ कुछ खराब हुआ है, उसे कॉल आउट करना भी ज़रूरी है। हम लोग फुटबॉल में भी कितने पीछे हैं, वो आप देखिए। टॉप 100 में आने में इतना टाइम लग गया। टॉप 50 में भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और जनता ज़्यादा देखती भी नहीं। जनता को भी सिर्फ़ क्रिकेट ही क्रिकेट देखना है। अगर इन एथलीट को लोग फ़ॉलो करते, इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते, ट्विटर पे फ़ॉलो करते, तो भी थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलता। उन्हें भी लगता कि उन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। बट हम लोग इंस्टाग्राम के छपरियों को फ़ॉलो करते हैं, ना कि देश के इन होनहार मेडलिस्ट को। इसलिए सोच बदलिए और सरकार को भी बदलने की ज़रूरत है। सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फ़ोकस करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हम लेकर आएँगे। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने बड़े-बड़े खिलाड़ियों को भेजना कम करिए। कॉमनवेल्थ में कई देश जो हैं, वो इतना फ़ोकस करते भी नहीं हैं। वो सीधा ओलंपिक में और वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप में ही फ़ोकस करते हैं। कॉमनवेल्थ में वैसे भी वही टीम खेलती है जो कभी यूके की गुलाम रही है। इसलिए और आपकी सरकार तो ये है कि गुलामी का प्रतीक हटाएँगे, इस तरह की सोच रखती है। तो फिर कॉमनवेल्थ में ज़्यादा लोगों को भेजने का कोई मतलब नहीं है। फ़ोकस करिए ओलंपिक में, फ़ोकस करिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में। इससे देश आगे बढ़ेगा और एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड होता है। उम्मीद करते हैं कि हर पिता और हर माता-पिता अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे, ताकि उनकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो, फिज़िकली भी और मेंटली भी वो स्ट्रॉन्ग रहे। और टीम बिल्डिंग भी होती है कई सारे खेलों में, जैसे हॉकी में, फुटबॉल में। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएँ। धन्यवाद।